माता सती के बाद माता पार्वती का जन्म होना और उनके द्वारा फिर से भगवान शिव को प्राप्त करना हिंदू दर्शन फिलॉसफी का एक बहुत गहरा रहस्य है। 1. मोह से तप की ओर यात्रा। सती का रूप मोह। सती दक्ष की पुत्री थीं। उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए कोई बड़ी तपस्या नहीं की थी। उनके मन में अपने पिता और परिवार के प्रति मोह शेष था, इसीलिए वे शिव की आज्ञा टालकर पिता के घर गईं और अंततः उन्हें देह त्यागनी पड़ी। पार्वती के रूप में शक्ति ने ये सिखाया कि ईश्वर यानी परम चेतना को पाने के लिए तपस्या और धैर्य अनिवार्य है। उन्होंने महलों का सुख त्याग कर हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। ये दर्शाता है कि जब जीव मोह छोड़कर तप करता है तभी वो शिव यानी सत्य से मिल सकता है। 2. ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, वो केवल रूप बदलती है। माता सती और पार्वती का संबंध यही है। सती अव्यक्त शक्ति थीं, जो अपमान के कारण विलीन हो गईं। पार्वती उसी शक्ति का प्रकट रूप है। ये बताता है कि आत्मा और शक्ति शाश्वत हैं, केवल शरीर यानी माध्यम बदलता है। 3. अधिकार से योग्यता तक का सफर। सती का शिव पर अधिकार था, लेकिन पार्वती ने शिव के योग्य बनने के लिए खुद को तैयार किया। पार्वती का जन्म हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। यदि आपसे कुछ खो गया है, जैसे सती ने शिव को खो दिया, तो उसे वापस पाने के लिए आपको खुद को आध्यात्मिक रूप से अपग्रेड करना पड़ता है। 4. वैराग्य और संसार का संतुलन। सती के जाने के बाद शिव घोर वैराग्य में चले गए थे और संसार का संतुलन बिगड़ गया था। शक्ति का दूसरा जन्म इसलिए हुआ ताकि शिव को वापस ध्यान से निकालकर लोक कल्याण के काम में लगाया जा सके। ये सिखाता है कि प्रकृति यानी शक्ति के बिना पुरुष शिव शांत और सुप्त रहता है। सृष्टि चलाने के लिए दोनों का मिलन बार बार होना आवश्यक है। 5. भक्त और भगवान का अटूट रिश्ता। ये पुनर्जन्म ये भी दर्शाता है कि भगवान और भक्त यानी शिव और शक्ति कभी अलग नहीं हो सकते। यदि एक बार बिछड़ भी जाएं, तो प्रारब्ध और प्रेम उन्हें फिर से मिला ही देता है। पार्वती का जन्म अचल विश्वास का प्रतीक है। संक्षेप में, सती का जन्म अहंकार और मोह के टकराव की कहानी है, जबकि पार्वती का जन्म समर्पण और तपस्या की विजय की कहानी है। शक्ति का दोबारा जन्म लेना हमें संदेश देता है कि असफलता या मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए और बेहतर आरंभ का अवसर है।